नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार। और आज हम एक बहुत ही खास शख्सियत से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे उनको करीब से, समझेंगे और बहुत सारे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो आपको इशारा कर दूं, समझा दूं, बता दूं कि कौन है हमारे मेहमान। ये एक ऐसी शख्सियत है जो शहर भर में, शहर की सबसे चर्चित हस्ती इन्हें माना जाता है। और सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि अपने अंदाज और अपने तेवर से पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती हैं। हमारे साथ रिवॉल्वर दीदी के नाम से मशहूर बहुत ही कर्मठ मेयर प्रमला पांडे जी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। आज का दिन बहुत ही बिजी होंगे आप, किस तरीके से लगातार कार्यक्रमों को अटेंड करते हुए उसके बावजूद हमें समय दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। लेकिन जिस तरीके से मैंने अपने दर्शकों को बताया आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके अंदाज के बारे में, कैसे संभाल लेती हैं इतना कुछ आप? देखिए, जब आदमी मन में जो चीज़ ठान लेता है तो उसके लिए हर चीज़ एकदम सरल हो जाती है जी। हमारी भी दिनचर्या हमारे लिए बहुत सरल है। अच्छा। मेरा सवेरे 7 बजे के अंदर अपने घर में पूजा करना, फिर बाबा के यहाँ जाना, फिर उसके बाद आना, थोड़ा अपना नाश्ता पानी करना और 9:30 पौने 10 बजे घर छोड़ देना जी। फिर मैं शाम को कब आती हूँ मुझे पता नहीं रहता। लोगों का मुझे काम करने में, लोगों की समस्या सॉल्व करने में हमें बहुत अच्छा लगता है और मुझे पर्सनली बहुत सुख अंदर से होता है। जब मैं किसी भी कार्यकर्ता या किसी के काम में मैं आती हूँ अपने शहर की जनता को, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आपने सुबह की तो अपनी दिनचर्या बताई, यानी कि बहुत पंक्चुअलिटी के साथ आप उठती हैं और बहुत ही आप संयमित नियमित रहती हैं। लेकिन आपने कहा कि शाम को कब आना होता है ये पता नहीं होता, यानी कि आप रोजाना एक तरीके से खुद को जनता के प्रति समर्पित कर देती हैं। रोजाना का ये सिलसिला है। जी। बिल्कुल। प्रमिला जी, आप एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ हैं और बहुत ही शानदार आपका करियर है। आप 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। शुरुआत की अगर बात की जाए, और बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी आप रह चुकी हैं, संघ से भी जुड़ी रही हैं। और जैसा कि जहां तक हम जानते हैं कि आप शुरुआत से ही, आप बताती हैं कि शुरू से जब से आप विवाहित हुई, आपका ब्याह हुआ, उसके बाद से आप संघ से जुड़ी रही। तो ये जो जागरूकता थी, ये कैसे, आप किस तरीके से जुड़ाव महसूस, आपने जरूरत महसूस की, किस तरीके से झुकाव हुआ? देखिए, हमारे जहाँ हमारी जन्मभूमि जहाँ है और मेरे मातृ पक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक थे, जैसे मेरे ताऊ जी, जैसे मेरे पिताजी। तो हम वहीं से जो राजनीतिक गुण जो है, राजनीतिक कीड़े जो हमें लगे, वो हमारे मायके से हैं। सारी चीज़ मैंने अपने मायके से ही सीखी। जैसे हम अपने मायके में, पुराने ज़माने में सबके पास तो 4 व्हीलर होता नहीं है। मेरे पिताजी के पास ट्रैक्टर था, तो मैंने ट्रैक्टर चलाना सीख लिया था। आपने ट्रैक्टर चलाना सीखा? जी हाँ। जी। तो मैं यहाँ आने के बाद फिर मैं गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हमारी जब शादी जहाँ हुई, वहाँ हमारे यहाँ सब गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन हमारे जो बड़े जेठ थे वो संघ से समर्पित थे। और एक मेरा भांजा था, अब नहीं है, वो भी संघ से समर्पित था। जी। तो अगर परिवार में संघ की बातें हैं जिस घर में, तो वहाँ सब चीज़ एकदम नॉर्मल होती है। तो हम भी अपने अगर ससुराल में आए तो ससुराल में सब चीज़ था। तो हमारे जेठ अक्सर जाया करते थे संघ की मीटिंगों में जी। तो अपना लगाव बढ़ गया, और फिर लगाव बढ़ गया तो 89 से हम 85 से तो हम सक्रिय सदस्य हूँ। लेकिन 89 से मैं अपने पहले सिविल लाइन मंडल की बूथ में हमने भाजपा में हुई, फिर मंडल में हुई, फिर मैं जिले की उपाध्यक्ष हुई महिला मोर्चा में। फिर मैंने काम करती रही। फिर मुझे 95 में पार्टी ने टिकट दिया। मैं वार्ड 52 से चुनाव लड़ी, मैं चुनाव जीती। 2 बार मैं लगातार पार्षद रही। फिर पार्टी ने मुझे महिला मोर्चे का अध्यक्ष बनाया। फिर पार्टी ने हमारी जो मेन बॉडी है उसमें हमको उपाध्यक्ष बनाया। फिर पार्टी ने हमको महिला मोर्चा के प्रदेश में हमको आमंत्रित सदस्य बनाया। मुझे पार्टी ने काम करने के लिए हमेशा हमारे ऊपर कुछ न कुछ भार देती रही, उसको मैं करती रही। यानी कि आपको जिम्मेदारी देती रही, मैं करती। और मेरा थोड़ा स्वभाव है कि जो काम हमको दिया जाता है
उस काम को मैं बखूबी में निभाती हूँ। उसमें चाहे मुझे येन केन प्रकरण, फिर मैं उसमें डर के काम नहीं करती, फिर मैं उसको बिल्कुल काम करती हूँ जैसे मुझे करना चाहिए। तो पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया, फिर पार्टी ने हमको मेयर का टिकट दिया, अब यहाँ की जनता ने हमको अपना पार्टी हमारी हमको जिताकर महापौर बनाई, जो मैं आपके सामने बैठी हूँ। जी प्रमिला जी, आज पूरा दुनिया जो है वो महिला दिवस मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि पूरी की पूरी दुनिया इस दिन को मना रही है। एक दिन हम महिलाओं को समर्पित कर देते हैं, हमें शुभकामनाएं मिलती हैं, तमाम आयोजन होते हैं जगह जगह। आप भी आज पूरा दिन जैसा कि व्यस्त रही हैं इन आयोजनों के चलते, कितना सार्थक मानती हैं इस दिन को आप मनाना, और क्या महज एक दिन काफी है महिलाओं को ये एहसास दिलाने के लिए कि वो खास हैं, वो इक्वल हैं हमारे? आज महिलाओं को अच्छी खासी जद्दोजहद करनी पड़ रही है बराबरी का मानने के लिए कि भाई आप हमें भी अपने बराबर समझो, और ऐसे में सिर्फ एक दिन उन्हें खुद से ऊपर बिठा देना, खुद से ऊपर बताना, अपने से बेहतर बताना क्या काफी है? कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय एक महिला दिवस है जो पूरा देश मना रहा है। आज जो ये आप बता रही है कि एक दिन हमारे लिए काफ़ी, हम आज मेरी सुबह से लेकर मैं कम से कम 6-7 जगह महिला दिवस पर मैं गई। मैं तो यही कहती हूँ कि महिलाओं को हर एक एक पग पर संकट है। महिलाएं खुद अब इतनी एक्टिव हो गई हैं, इतनी क्या एक भी आप कहिए कि इतनी एकदम अंदर से इतनी टाइट हो गई हैं कि अब कुछ भी कर गुजरने की महिलाओं ने ठान लिया है। जज्बा उनके अंदर है। अब महिलाएं किसी भी लाइन में वो अलग नहीं, इसका जीता जागता स्वरूप। आप बताइए, आज के पुराने जो लोग थे, जो पढ़े लिखे उतना नहीं थे, उनको उतनी जानकारी नहीं थी, क्या उनकी बेटी कभी एंकर हो सकती थी? जी। आप कल्पना कीजिए, नहीं हो सकती थी, नहीं हो सकती। क्या तब उन जवानों में किसी की बेटी सीमा पर जाके लड़ सकती थी? क्या वो नहीं। लेकिन अब एकदम बदल गया है। मेरे मोदी जी के आते ही पूरी महिलाओं को, योगी जी के कार्यकाल में महिलाओं को जो स्वतंत्रता मिली, जो उनको जाना आना, कहीं भी जाना कहीं भी आना उनका है, कोई भी उनको किसी टाइम निर्भीक हो गई। जैसे आत्मनिर्भर सरकार भारत की, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं, तो मोदी जी कहते हैं ना महिलाएं आत्मनिर्भर हों, तो महिलाएं वाकई में हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हों। इसका मैं आपको बताती हूँ। एक मेरे साथ सांसद थी, हमारी पार्टी की सांसद थी शीला गौतम, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष थी। वो मेरे को बताया करती थी कि बेटा, जब हमारे 2 लड़के छोटे छोटे थे तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, और देखने में बड़ी खूबसूरत थी। उन जवानों में लोग बाहर नहीं निकलते। कहने लगे, फिर परिवार वालों ने हमको बड़ा अंदर अंदर बहुत जब कष्ट देने लगे, तो हमने ये गद्दा जो फोम का बनता है, वहाँ मैंने नौकरी कर ली। जिस टाइम मैंने नौकरी की तो मेरी सास को कहले, इनको निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन मेरे पैर, जब हमने कहा अब घर से निकल गया तो निकल गया। फिर आप समझिए, उन्होंने फैक्ट्री में काम किया, उसके बाद खुद की फैक्ट्री डाल दिया। आज उनकी फैक्ट्री पूरे देश में जानी जाती है। और वो फैक्ट्री के साथ साथ तब वो बताती थी, न कोई रिश्तेदार नातेदार कोई नहीं पूछता था। जब मैंने फैक्ट्री डाला, सब आ गए, और वो हमारी पार्टी से सांसद भी रही। जी। तो मेरा कहने मतलब जब संघर्ष आप करोगे, सूरज को सभी ने सलाम किया। आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं कि सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है। ये तो हो गए सरकार की ओर से प्रयास, तमाम एनजीओज भी हैं जो मदद करती हैं महिलाओं की। लेकिन बात अगर महिलाओं की खुद की भूमिका की जाए, तो आपको क्या लगता है, हम इतने प्रयास के बावजूद वो मुकाम नहीं हासिल कर सके जहां 100% अभी इक्वलिटी आ गई हो? कुछ ना कुछ आप भी मानती होंगी कि कोर कसर रह गई है। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की अपनी कुछ भूमिका है, कुछ ऐसी कमियां जिसके चलते हम वो लक्ष्य अब तक नहीं हासिल कर चुके इन तमाम प्रयासों के बावजूद? देखिए, आज भी ये बात तो सही है ना, जब तक हम अपने में बिल्कुल, देखिए मैं तो हर जगह में तो ये बोलती हूँ, देखिए आप निडर होकर काम करिए। आप बाहर जाए निडर करके, अपने को सेव करके। जैसे मैं बराबर कहती हूँ कि अगर मान लो कहीं जाना है, रात में 12 बजे जाना है, तो जैसे मैं जा रही हूँ तो मेरे पास गनर है, ड्राइवर है, तो मैं जाऊँ। लेकिन अगर मेरे पास गनर ड्राइवर नहीं, तो मैं अपनी पूरी सुरक्षा के साथ कहीं जाऊँ।
किसी की कहीं भी जाऊं तो सुरक्षा के साथ जाऊं। तो महिलाएं भी आज देखिए अब जाती है तो अपने, अब देखिए वो महिलाएं ने लड़कियां जो हैं अब तो नाइट ड्यूटी भी लड़कियां करने लगी। जी हाँ, पहले नहीं करती। मैं तो दिल्ली अभी गई थी, अब बिंदास काम कर रही हैं लड़कियां। और देख के निश्चित और बड़ी खुशी होती है कि क्या कहते हैं आज मेरी बेटियां किस तरीके से कितने खुश रहती हैं। लेकिन आज भी मैं कहूँगी कि जो बलिदान, जो अगर मान लो पुरुष में पुरुषत्व है तो आप समझिए कि हमारी महिला में एक मातृत्व भी बहुत बड़ा है। जी। कि जो किसी को भी मोहित करता है। माँ जो होती है किसी रूप, महिलाएं देखो कितने रूप में होती है, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, बहू के रूप में, कहने का मतलब बुआ के रूप में, कहने सब कुछ सामूहिक है महिलाओं में। और जिस घर में मेरा मानना है कि महिलाओं की पूजा होती है उस घर में किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं आई। इसका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का इतना सम्मान है तो भाजपा में किसी चीज़ की कहीं भी कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। आप देख लीजिए, आप देख ही रही हैं। बिल्कुल चीजें सामने आ रही हैं, लगातार हम बेहतरी की ओर लगातार आप तो एंकर, आप तो लगातार देख रही हैं। वहाँ इतना सम्मान है, मान है। और जिस घर में मान सम्मान, महिलाएं, अब महिलाएं वो हैं कि महिला से ही सब कुछ है, चाहे कितना बड़ा नेता हो वो भी एक। अब देखिए हमारा, मैं तो धन्य मानूंगी उस माँ को जिन्होंने मोदी जैसे लाल को जाया। मैं तो धन्य मानती हूँ उस माँ को जिसने योगी जैसे लाल को जाया। तो हमारा ये कहने मतलब है तो सब माँ से, एक माँ से। तो आज इस महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपनी बेटियों से कहूँगी कि निडर होकर काम करिए, ईमानदारी से, किसी से मत डरिए, किसी को परेशान न करिए और किसी का कोई चीज़ बर्दाश्त मत करिए। और गलत काम आप न बर्दाश्त करिए और आप अपना काम करते रहिए। निश्चित तौर पर अगर आप ईमानदारी से किसी भी लाइन में मेरी बेटी बहू लगेंगे, ईमानदारी से उनको सफलता मिलेगी। बड़े बड़े करने के दौरान एक आपके व्यक्तित्व की अगर तारीफ करूं, जिससे जो मुझे प्रभावित कर रहा है आपका समर्पण, जिस तरीके से पार्टी के प्रति आपने अपनी भावनाएं जाहिर की, समर्पण का भाव। आपके व्यक्तित्व की सबसे खास बात मुझे लुभाती है आपका जो ये अंदाज है साड़ी पहनने का, ये जो आप बिंदी लगाती हैं बड़ी, ये मुझे बड़ा भाता है। लेकिन आजकल की जो महिलाएं हैं जो आधुनिक होने के नाम पर या सोचती हैं कि हमें अब पहले जैसा नहीं बनना है, उन महिलाओं में शामिल नहीं होना है जिनका शोषण किया गया या घरों में गलत व्यवहार उन्होंने अपने पुरानी महिलाओं के साथ, घर की पुरानी महिलाओं के साथ देखा, तो वो आधुनिक बनने की जद्दोजहद में कुछ सिर्फ कपड़े बदल लेती हैं, देखिए घरों से निकल लेती हैं। नहीं देखिए, असली आपको क्या लगता है, सवाल में ये जानना चाहिए, असली सशक्तता क्या है, अंदर के भाव क्या होने चाहिए? देखो वो तो देखिए आज जो हमारी बेटियां बहुएं हैं पश्चिमी संस्कृति की तरफ थोड़ा सा उनका प्रभाव है, उसको नहीं करना चाहिए। देखिए साड़ी जो नहीं साड़ी जो है ये महिलाओं, देखिए साड़ी जो है महिलाओं का श्रृंगार है, बिंदी जो है ये भी महिलाओं का श्रृंगार है। तो आप अपने श्रृंगार में, अपने उसमें रहिए तो हमको ऐसा लगता है कि लोगों को अच्छा तो जरूर लगता है। जी। आपने देखा होगा जितनी हमारी बड़ी लीडर हैं उनको आपने जब भी देखा होगा साड़ी में ही देखा जी। अब ये नहीं पहनते जैसे, और आप देखिए आप डॉक्टर, जितनी आप बड़ी डॉक्टर हैं, मैंने देखा हमारी डॉक्टर उर्मिला कुशवाहा थी, लज्जा मिश्रा थी, इन लोगों को डॉक्टर जलोटा थे, हमने बराबर देखा। हम तो आपको बात बता रहे 35-40 साल पूरा, हमेशा हमने उनको साड़ी में देखा जी। कभी हमने उनको ऐसा छोटा मोटा तो कह सकते हैं कि जब आपको अपने काम पर इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है या अपने गुणों पर आपको इतना विश्वास आ जाता है, आप खुद को समाज में जब साबित कर पाते हैं तो परिधान इतने मायने नहीं रखते, आप वो उस परिधान में भी सहज रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, जो आपकी पहचान है, आपकी सभ्यता की पहचान है। आपके व्यक्तित्व की बात हो रही है, लेकिन एक अलग बात ये भी है कि आपको रिवॉल्वर दीदी भी कहा जाता है। देखिए वो तो मैंने आपको बताया कि मैं जब राजनीति में आई तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था
कि हमारी ज्वाइंट फैमिली है और सब हमारे हस्बैंड अरे गवर्नमेंट जॉब में थे, बच्चे हमारे सब पढ़ रहे थे, छोटे छोटे थे। तो जाने आने के लिए मैंने 89 में ही स्कूटर खरीदी। शहर में हमारे लगता है 2-3 महिलाएं जब चलाती थी, तो हमने कैनेडी घाटा खरीदा। लेकिन हमको चूंकि अपनी सुरक्षा खुद करनी थी, इसलिए हमने पहले लाइसेंस बनवाया था और मैंने रिवॉल्वर ली थी, तो मैं परमानेंट रिवॉल्वर लगाई रहती थी। उससे मेरे को आत्मविश्वास था कि मैं कहीं भी जाऊं। अब मैं आपको बता दूं कि मैं रात में शादी ब्याह में स्कूटर से ही जाती, तब मेरे पास 4 व्हीलर नहीं था। मैं रात में जाती थी, 10 बजे जाती थी, 11, मुझे कोई डर नहीं था। मुझे कहीं ऐसे लगता था रिवॉल्वर लगाने के बाद कि हमें पूरा विश्वास है कि मैं निश्चित तौर पर कहीं जाऊंगी, कहीं से आऊंगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरे अंदर का मेरा विश्वास था। और इसका मैं आप बता दूं कि इसका रिवॉल्वर लगाने का एक है कि मेरी छोटी बहन बॉम्बे जा रही थी, बॉम्बे जा रही थी और मैं पार्षद थी। उसका घर जौनपुर से आ रही थी और मैं इलाहाबाद में गई थी। और मैं अपनी बड़ी बहन के घर गई तो हम देखा मेरी छोटी बहन आके रो रही थी। हमने पूछा उससे क्या हो गया, उसने मेरे से बोला कि हम आपको 2007 की बात बता रहे हैं, 2006 या 2005 की, 5 की। हाँ, मैं पार्षद थी तब। हाँ, 5 की बता रही हूँ। फिर आपको बता दूं कि मेरी बहन का पूरा अटैची उन्होंने बादशाहपुर में उतार लिया। वो बॉम्बे जा रही थी, वो बार बार वो लोग कह रहे थे कि कहाँ अटैची रखो, कहाँ अटैची रखो, तो उनको कुछ हो गया होगा, उन लोगों ने अटैची उतार दिया। जब मेरी बहन इलाहाबाद में आई तो अटैची गायब हो गई थी। अब वो रोते धोते बड़ी बहन के आई, तब तक मैं पहुंच गई अपनी बेटी के यहाँ। प्रतापगढ़ से आई, मैं पहुंच गई। हमने पूछा भैया क्या मामला, तो और रोने लगी। हमने कितनी देर का मामला, उसने बोला कि बस मैं वहाँ से सिविल लाइन में प्राइवेट गाड़ी से आए थे। उसने नंबर बताया। हमने कहा आप पहचान लोगी? उसने कहा हाँ। हमने कहा चलो। हमारा आपको पता है ड्राइवर नहीं था, हमने हमारी जीप थी, हमने उसको बैठाया और वो बगल में बैठी थी, मैं चला रही थी। सिविल लाइन में मैं ले आई, उसने बस को देखा, उसे देखते बोला यही है। हमने कहा तुम रुको, और उसको हमने वहीं गाड़ी सटा के लगा के ड्राइवर को घसीट के अपने गाड़ी में डाल के ले आए थे। हमारा सब सामान मिल गया। बताइए, बहुत बढ़िया। सब सामान मेरा मिल गया। और आपके मीडिया में मेरा गाड़ी और मेरा सब छपा भी था इलाहाबाद में, अमर उजाला में। तो मेरा कहने का मतलब अगर मैं न जाती तो उन जवानों में मेरी बहन की चूड़ियाँ थी, जंजीर था, काफ़ी सामान उसका था। तो कहने का मतलब मैंने हिम्मत जुटाई और मैं वहाँ गई तो वो सामान मिल गया। तो आप हिम्मत रखिए। हम तो अपनी बेटियों को कहते हैं हिम्मत से आप डटिए। एक ही बार मरोगे, बार बार नहीं मरोगे। बहुत सुंदर बात कही है आपने कि वरना एक ही बार है, बार बार नहीं, बार बार नहीं मरोगी। एक अगर हमारी मृत्यु वहाँ है कि वहाँ मेरी मृत्यु होनी है तो कोई रोक नहीं सकता। तो क्यों न मैं अपने को बिल्कुल सुरक्षित। तो रिवॉल्वर तो इसलिए जरूरी था ना कि उसको मुझे बराबर। अब आप समझिए कि सुबह से लेके सुबेरे जब मैं 10 बजे निकल तब से मैं लगा लेती। मेरा शौक था, मैं बिल्कुल खुली रिवॉल्वर लगाती थी हमेशा। अब भी है। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक दिन गई थी जबकि गनर मारा था, तब भी मैं लगाई थी। तो मेरा अपनी सुरक्षा संदेश देता है महिलाओं को कि आप हिम्मत रखिए और अपनी सुरक्षा के लिए किसी और का मुंह न देखें, बल्कि खुद में इतने गट्स रखें कि अगले की हिम्मत ही ना पड़े आपके साथ कुछ गलत करने की, बल्कि गलत करने का सोचने की भी। आप देखिए, आप एक सफल राजनीतिज्ञ हैं, मेयर हैं शहर की, सभी लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। ऐसे में कभी आपको लगता है कि कभी घूमने फिरने का मन हो एक सामान्य इंसान की तरह? मान लीजिए कभी आपको गोलगप्पे खाने का ही मन हो जाए, इस तरह की चीजों को, इस तरह के कौन कौन से शौक है आपको और इन्हीं कैसे पूरा करती हैं? देखिए, बाहर खाने का तो मेरा कभी शौक नहीं रहा। अच्छा, जी। मैं कभी ठेले पर खाने का मेरा शौक नहीं रहा। मैं अब भी गाड़ी में जैसे जल्दी रहती तो मैं अपनी गाड़ी में बैठ के खा लेती हूँ। मेरा ये है कि महिलाओं, मैं ये बोलती हूँ महिलाओं को कि आप बिल्कुल हर क्षेत्र में रहिए, लेकिन जो महिलाओं को लिए बना है उसके आप अंदर रहिए। जैसे मेरा कहने मतलब कहीं रोड पर खाना, कहीं, ये मुझे कम पसंद था शुरू से। और मुझे किसी के साथ सफर करना कम पसंद था। जैसा कि मैंने अपने पूरे कार्यकाल में कभी भी, मैं एक और आपको अपना बता दूं ओपिनियन, एक बार मैं कहीं गई, मैं 1 रुपया नहीं लिए थी। मैं वहाँ से
5 किलोमीटर मैं पैदल आई, मेरे कितने मिलने वाले मिले, बहन जी छोड़ दूं, बहन जी गाड़ी से स्कूटर छोड़ दूं, लेकिन मैं पैदल आ गई। लेकिन मैं किसी की स्कूटर 5 किलोमीटर में मैं ना बैठी, कि मैंने समझ रही थी कि एक बार अगर मैंने किसी की स्कूटर पर बैठा तो मेरी आदत हो जाएगी, भैया छोड़ दो, भैया ला दो, भैया यहाँ छोड़ दो। तो मैंने अपने को पहले से ही रिजर्व साथ किया। भी आपने सख्ती बरती है? जी हाँ, रिजर्व रखा। जी। और रिजर्व रखा, उसका मुझे ये है कि मैं समाज में लोगों, मैं तो अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि आप कहीं आपको कोई बोले कि माँ आपकी यहाँ थी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मेरा दायित्व तो है कि मैं हमेशा तुम्हारे एक एक मिनट की खबर लूँ। मेरी बेटियां हैं, सबकी शादी कर लेंगी, आज भी आती हैं। तो अगर वो कहेंगे मुझे शिवालय जाना, तो मैं बोलती हूँ अगर जाओगी तो इतने ही देर के लिए जाओ। कहें मम्मी अब तो मेरा ब्याह हो गया, मेरे बच्चे हो गए। हमने कहा फिर भी आप जाओगे तो रात में तो बाजार करने का कोई सवाल ही नहीं है। आप दिन में जाइए, बाजार करिए और तुरंत घर आइए। क्योंकि देखिए दरिंदे जो हैं गली गली में घूमते रहते हैं। आपको अभी देखो, अभी हमने 4-5 दिन पहले पेपर में पढ़ा था, एक लड़की, उसके पिता नमाज पढ़ रहे थे, उसको 8-9 साल लड़की, उसको उठा के ले जा रहे थे। आज हमने उसके घर का बहुत पता किया, नहीं हुआ। नहीं, मैं आज उसको ले जा भरे उसके पास जाती और उसका सम्मान करती। जब उसको लेके जाने लगा, कंधे बैठा लिया, तो उसने उसका बाल नोच के और उसको काट लिया। तब उसने उसको बिलबिला के छोटी सी लड़की अपनी सुरक्षा की, वो ले जा सकता था, हिम्मत दिखाई, उसने हिम्मत दिखाई, हिम्मत काम आई। वो वहां से भाग के अपने बाप के पास गई। तो वहाँ तो वो सीसीटीवी में वो उसका कैमरा में देखा गया। पहले लोग कहते ना, करे लड़की झूठ बोल रही थी। फिर जब वहाँ सीसी कैमरे में देखा गया तो वो आदमी ले गया था, ले जा रहा था, वो छूट गई। तो कहने का मतलब उसने थोड़ी सी दिखाई ना। जी बिल्कुल। तो लड़कियों को भी थोड़ी दिखाना चाहिए है। बिल्कुल, जो होगा देखा जाएगा। आप किससे बता रही हैं, आपने अपना ही उदाहरण दिया। ये जो आपने समाज के उदाहरण दिए, ये निश्चित तौर पर हमारी जो महिलाएं हैं, और ना सिर्फ महिलाएं बल्कि जो युवा लड़कियां हैं, जो इनके सामने बहुत सारी चुनौती अभी सामने आ सकती है, क्योंकि घरों से निकलना है, कुछ करना है, खुद को साबित करना है, तो उसके लिए भी किस तरीके से खुद को तैयार रखने की जरूरत है, ये आपने बताया। एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है आपकी, तमाम ऐसे शेड हैं आपके व्यक्तित्व में जो हमें देखने को मिल रहे हैं। घर भी संभालती हैं, परिवार है, बेटी का आपने जिक्र किया किस तरीके से, और घर की तो बात मैं बता दूं, मेरे मैनेज होता है नहीं, घर की मैं आपको बता दूं तो मेरा फैमिली, हम लोग 35 लोग हैं, 35 या 36 लोगों का परिवार और आज भी हम लोग एक साथ खाना है, एक साथ बनाना। मेरी 9 लड़के हैं, 13 लड़कियां हैं, जिसमें मेरी 8 बहू आ चुकी हैं। और आज की तारीख में आप पता कर सकती हो, मेरे घर में खाना बनाने का कोई सिस्टम नहीं, मेरी बहुएं बनाती हैं जी। और सारा काम बहुएं कपड़ा धोती हैं, बहुएं काम करती हैं। और आज भी भगवान हमको आनंदेश्वर बाबा ने ऐसी बहुएं दिए हैं कि जैसे मेरी बेटी हैं वैसे मेरी बहुएं हैं। आराम से रहना एकदम। मैं कहती हूँ कि हर हाल में खुश रहिए, दुखी मत रहिए, खुश रहिए। जितना भगवान आपको दिए उतने में खुश रहिए जी। आपका तो जीवन निश्चित तो आपका कमाल का है। अब कैसे कमाल का है, ये घर से भी देख सकते हैं, जिसने घर में इतना गजब का एडमिनिस्ट्रेशन हो, किस तरीके से आपने संभाल रखा है सब। आप चलते चलते हमारी जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? उनको ये देना, यही मेरा उनसे करवद प्रार्थना है कि किसी के साथ अन्याय करें न, और कोई अन्याय बर्दाश्त न करे। अन्याय किसी के साथ न करें और फिर अन्याय बर्दाश्त भी न करें, चाहे कोई भी हो। मेरा यही मानना है कि आप किसी को परेशान न कीजिए, और अगर कोई आपको परेशान करे तो उससे डरिए मत जी। आप उससे लड़िए, निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। महिलाएं तो वो हैं, एक आपको क्या बात क्या कहते हैं कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। बहुत ये है, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी, आपने हमें समय दिया और इतना सुंदर बातें की आपने, और इसका लाभ निश्चित तौर पर हमारी महिलाओं को जरूर मिलेगा, उससे प्रेरणा लेंगी, लाभान्वित होंगी। तो अन्याय करिए मत, अन्याय सहिए भी मत, गलत करिए नहीं, किसी से डरिए नहीं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नंदिनी, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।